थप्पड़ से दर्द नहीं लगता साहब। निशा दिल्ली की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता के 4 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। निशा हमेशा से ही घर की लाडली रही है। भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए गुड़िया जैसी थी। कभी बड़े भाई की गोदी में तो कभी दूसरे और तीसरे भाई की गोदी में चढ़ी रहती थी। निशा की माँ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की थी। पापा भी वही जिले से थे, लेकिन पापा के फैमिली वाले बहुत पहले ही दिल्ली में बस गए थे। निशा भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बड़े भाई और निशा में 12 साल का अंतर था, तो बड़े भाई उसको बहुत ही ज्यादा स्नेह करते थे। उसकी लड़ाई सबसे ज्यादा छोटे भाई से होती थी, क्योंकि दोनों में केवल 2 साल का अंतर था। लेकिन निशा लाड़ प्यार पाकर अपने छोटे भाई से भी बड़ी दिखती थी। छोटे भाई और उसकी कभी नहीं बनती थी। वह पापा से हमेशा छोटे भाई की ही शिकायत करती रहती थी। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर में डांट देते थे। निशा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई लोग भी बड़े होने लगे। बड़े भाई थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो वह पापा के काम को संभालने में हेल्प करने लगे। पढ़ाई के बाद वह पापा के बिजनेस को बढ़ाने लगे। दूसरे नंबर के भाई को किसी की खबर नहीं रहती थी। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, पैसे की कमी थी नहीं, तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिर बातें करना, केवल यही उनकी दिनचर्या थी। तीसरे नंबर का भाई डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था, तो वह पढ़ाई में ही ध्यान देता था। पापा उसको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। छोटा भाई और निशा दोनों एक ही क्लास में थे। छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा भोंदू था। निशा की क्लास में था, तो निशा को उसकी वजह से कभी कभी क्लास में सुनने को मिलता। निशा और छोटा भाई दोनों कॉलेज में आ गए थे। निशा ज्यादातर उसका होमवर्क कर देती। अब छोटा भाई निशा से बात नहीं करने लगा, क्योंकि कॉलेज में उसके लड़के दोस्त बन गए और निशा की दोस्त लड़कियां। जो भी बात होती घर में होती, कॉलेज में नहीं होती। बड़े भैया की शादी की भी बात चलने लगी। कई लड़कियों के रिश्ते आए। कुछ को माँ बाप पसंद नहीं किए, कुछ की फैमिली अच्छी नहीं होने के चलते नहीं हुई। एक रिश्ता आया प्रोफेसर की बेटी का। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, पापा को पसंद आ गई। भैया को पूछा गया तो भैया पापा के सामने ऐसे मामलों में कभी नहीं बोलते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे में इतनी सारी जिम्मेदारी थी। उन्हें लगता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरे संग संग मेरी जिम्मेदारियों में साथ थे। लड़की कैसी भी रहे चलेगी, लेकिन माँ पापा को अपने ही जैसे रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलने लगी, सब कुछ फिक्स हो गया। निशा के भाई होने वाली भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था। भैया मना करते ही नहीं मम्मी पापा की पसंद को। जब देखे तो हाँ कर दी। जया भाभी बहुत अच्छी थी। प्रोफेसर की बेटी थी तो बचपन से ही होशियार थी पढ़ने में, और जब बड़ी हुई तो उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे। सबको पसंद आ गई। निशा के पापा बोले कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती के स्वागत अच्छे से हो जाए। निशा के भैया अपने पापा के डिसीजन से खुश हुए। कार्ड छपने की बारी आई। भैया निशा को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो बोले जो निशा बोल देगी वही ठीक है। निशा ने एक कार्ड पसंद किया, जिसके खोलने पर दिल के आकार आता था। कार्ड पर पवन संग जया लिखा गया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। निशा 20 साल की हो गई। अब निशा के घर में कोई बच्चा नहीं था। सब भाई एक से एक स्मार्ट दिखते थे, और निशा भी ठीक ठाक थी। बस लाड़ प्यार में पड़ी थी तो उसके शरीर में वह दिखता था। निशा का वजन थोड़ा ज्यादा था। उसको यह चीज पता थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों कम करना नहीं चाहती थी, और खाना खाने से कुछ मना करे तो सब भाई गुस्सा होने लगते थे। सब बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, खूब खाओ। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। पवन की शादी का सारा प्रोग्राम घर में हुआ। सिर्फ बारात के लिए जया के पापा मैरिज हॉल बुक किए हुए थे। ज्यादातर शादी मैरिज हॉल में ही होती है। शादी के लिए निकलने वाले थे। निशा के पापा अपने बेटों को समझा दिए थे कि तहजीब से पेश आना। मेहमानों से कहीं कोई बात हुई तो सबकी बाद में खबर ली जाएगी। निशा के भाई व्यवहारिक थे, लेकिन उनकी दोस्ती शहर के टपोरी लड़कों से थी, तो फिर इन लोगों का भी नाम खराब में ही जुड़ गया था। दूसरे नंबर का भाई और छोटा भाई दोनों ही ऐसे थे। बाकी बड़े भैया तो निशा को लगता था कि पूरे शहर में निशा के पवन भैया जितना सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई। सब नाचते गाते हुए मैरिज हॉल पहुंच गए। रात की शादी थी। सब व्यस्त थे। निशा के भाई के दोस्त लोग भी आ गए।
इतने खराब दोस्त हैं कि निशा कभी उन लोगों को देखती भी नहीं थी। निशा वहाँ तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी देखी कि एक लड़का वहाँ कामों में लगा हुआ है। वह काम में इतना खोया है कि इतनी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिख रहा। अपने काम में मस्त निशा यह सोच भी लेती कि वेटर होगा, लेकिन वह वेटर के कपड़े नहीं पहना था। कपड़े साधारण ही थे। निशा की नजर बार बार उस पर जाने लगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।